कर दिया तर्पण आज अनुपमा ने, तर्पण क्वीन राही का। भिगो भिगो के मारे जूते और अफसोस भी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इसे कहते हैं तर्पण करना, इसे कहते हैं राही की भाषा में ही राही को जवाब देना। जो कब से हम लोग वेट कर रहे थे कि अनुपमा राही को आईना क्यों नहीं दिखाती है। आज ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि उसके साथ बहुत कुछ दिखा दिया। एक थप्पड़ की गूंज ने बहुत कुछ समझा दिया, मगर अब कितना समझेगी कितना नहीं समझेगी वो तो बाद की बात है। मगर आज की एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरियल। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही ने अनुपमा का तर्पण किया था द्वारिका जी में। याद होगा आपको किस तरह ऐसा ही बड़ा बड़ा मुंह खोल के ऐसे ही तर्पण कर दिया था। तब कास्ट में डिफरेंट एक्ट्रेस थी, प्रेम वहीं पे था। प्रेम ने यह सारा नजारा देखा और उसको राही का ये करना अच्छा नहीं लगा। मगर अनुपमा अगर कुछ करेगी तो वो सबके सामने करेगी, किसी कोने या किसी कमरे में नहीं करेगी, सबके सामने उन सबके मुंह बंद करेगी एक साथ, क्योंकि सबके दिमाग में वही गंदी घटिया सोच है। आज जिस तरह से अनुपमा ने भिगो भिगो के राही को मारा है, एक्चुअली ये एक थप्पड़ नहीं था दोस्तों। एक थप्पड़ तो सिर्फ गाल पे पड़ा है, 2 दिन बाद ये सब ठीक हो जाएगा, जो उंगली के निशान है वो मिट जाएंगे। मगर जो भिगो भिगो के सड़क छाप सोच वाली राही को थप्पड़ पड़े हैं, ये नहीं मिटेंगे। सही कहा अनुपमा ने कि भूलना भी मत। मतलब क्या कहें। प्रीकैप में हम देखते हैं कि राही फिर से प्रायोरिटी की बात कर रही है। मुझे यहां पे कहने में कोई अब हिचकिचाहट नहीं है कि अगर प्रायोरिटी की इतनी ही भूख है राही को, तो क्या बुरी थी मेघा। मेघा मां तो पूरी प्रायोरिटी ही अपनी बेटी को देती थी। पूरी प्रायोरिटी, इसको खाना, इसका पहनना, इसका सब कुछ। पूरा दिन वो मेघा राही राही ही जपती रहती थी, या आधे आधे ही जपती रहती थी, जो भी उसकी बेटी का नाम था। कहने का मतलब कि प्रायोरिटी क्या होती है, राही को आज तक कुछ पता ही नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि जितना उसको गोद में खिलाया है उतना ही सर पे चढ़ के नाची है, और उतारना भी अनुपमा को आता है, और अनुपमा ने उतारा राही को। किस हक से ये अनुपमा और अनुज के प्यार पे इतनी सारी बातें कर रही है, और उसको लग रहा है कि मैं सिर्फ अपनी मां को ही सुना रही हूं, इसमें मेरे पॉप की बड़ी इज्जत बढ़ रही है। कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, मगर तब हमें यह नहीं पता था कि अनुपमा बोलेगी क्या। थप्पड़ तो हमें सुन रहे थे, थप्पड़ तो हम बड़े दिनों से देख रहे हैं, दिल को हल्की सी शांति मिलती है, हल्का समय लगता है कि वाह अब बचा के आया मेरे बेचैन दिल को करार। वो भी हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मगर आज थप्पड़ के साथ जो भिगो भिगो के जूते पड़े हैं ना राही को, वो बहुत मजेदार थे। थप्पड़ के बाद सिर्फ एक ही डायलॉग आया है कि भूलूंगी नहीं। मतलब इस तरह से वो अनुपमा के सामने आके खड़ी होती है कि जैसे अनुपमा की बेटी नहीं, अनुपमा की सौतन हो। जैसे अनुपमा से उसने कोई बहुत बड़ा जो है पिछले जन्म का या इसी जन्म का कोई बहुत बड़ा रायता था जो अनुपमा के साथ उसको समेटना है, और अनुपमा ज्यादा ले गई है। अनुपमा उस हिस्से में से ज्यादा ले गई, और राही को वो हिस्सा वापस चाहिए भाई। प्रॉपर्टी की दुश्मनी लगा लो, कोई भी लगा लो, ऐसी लड़ाइयां तो वहां पे होती हैं। ये लड़ाई किस चीज की थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। राही की लड़ाई किस चीज की थी? कि अनुपमा की दिग्विजय से दोस्ती हो गई। बहुत ही बढ़िया था आज का एपिसोड, जो जेनजी पे भी अनुपमा ने सवाल उठाया कि आपके लिए सब कूल है। प्रेम प्रेरणा की दोस्ती कूल है, प्रेम प्रेरणा का रात रात भर बाहर रहना कूल है, उनका साथ में कॉफी पीना कूल है, एवरीथिंग इज कूल। मगर मैं करूं तो कूल नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन किसने बनाई है भाई?
जब तुम अपनी माँ के हिसाब से जी नहीं सकते तो माँ तुम्हारे हिसाब से क्यों जिए? मतलब एक-एक डायलॉग वो जूता था, जो सिर्फ राही के नहीं, प्रेम को भी लगा। जिसको देख के कोई भी बेटी शर्मसार हो जाए और कहेगी कि मैं ऐसी बेटी तो नहीं बनूंगी। माँ की तो बात ही छोड़ो, हम कहते हैं ना कि हर माँ को ये सोचना है कि ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये कहती हूँ कि हर बेटी सोचेगी कि मैं राही जैसी बेटी नहीं बनूंगी भाई। जो अपने अंदर के गुबार को निकालने के लिए जुबान को कितना लंबा करते जा रही है। प्यार से रोका, अधिकार से रोका, मगर ये रुकी नहीं। ख्याति ने रोका, सबने, जो भी अनुपमा की बात को समझते हैं, मगर ये रुकी नहीं। इसने अनुपमा और अनुज के रिश्ते पे वो कीचड़ उछाला है दोस्तों, कि जो शायद बा ने भी नहीं उछाला होगा, जो शायद तोशु ने भी नहीं उछाला होगा। इसका कीचड़ ज्यादा अनुपमा को क्यों चुभा है? क्योंकि ये अनुज और अनुपमा के रिश्ते की, उनके प्यार की निशानी समझी गई थी, जिसको उन्होंने म्यूचुअली अडॉप्ट किया था। जब यही अनुपमा के प्यार को, अनुज के प्यार को नहीं समझ पाई, तो अनुपमा को ऐसी बेटी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए ऐसी बेटी जो अनुज की गैर मौजूदगी पे उस पे कीचड़ उछालती है? तर्पण करना ही जरूरी है, क्योंकि इसको तर्पण का बड़ा शौक है ना। 2 मिनट में रिश्ता बनाओ और 2 मिनट में क्या 1 सेकंड में तोड़ दो। बहुत इजी है राही के लिए, इसीलिए तो रिश्ते होके भी इसके पास रिश्ते नहीं है। कौन है इसके रिश्ते में, बताइए मुझे। अनुपमा के अलावा कौन इसके बारे में सही सोचता है? अभी तो प्रेम भी कुछ दिनों से इसको बड़ा ही मुंह उसमें पड़ रहा है, मतलब कहते हैं कि मुंह फेर के बात कर रहा है। कौन है इस राही का सगा? क्योंकि राही खुद की सगी नहीं है। तो ये चीज जो है, ये थोड़ी सी दोस्तों बड़ी ही भयंकर वाली है। और इस चीज को लेके जो अनुपमा ने किया है, मेरे हिसाब से एकदम सही है। यही चीज चाहिए थी, यही होना चाहिए था। नहीं तो आज भी अगर अनुपमा करती, राही को थप्पड़ मारती और फिर रोती, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। अनुपमा ने रोना नहीं स्वीकार किया, अनुपमा ने हंसना स्वीकार किया, आगे लड़ना पसंद किया। ये अनुपमा ने आज दिखा दिया कि अनुपमा भाई अब फिर से अपनी फॉर्म में आ गई है। अब कोई राही इसको रोक नहीं सकती। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।